मुस्कुराइए, आप लखनऊ में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने मेकअप ट्यूटोरियल के साथ साथ लखनऊ केस के बारे में भी बात किया था एंड बहुत से लोगों को वो यूनिक लगा था क्योंकि मेकअप ट्यूटोरियल के साथ कुछ मैं न्यूज़ भी सुना रही हूँ। सो ये वाले वीडियो में ना मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है, बट हम उस लखनऊ गर्ल का यानी एंजल प्रिया का, प्रियदर्शनी का इंटरव्यू देखेंगे। यस, सुनना पड़ेगा आप लोगों को। सो इस वीडियो में मैं उनके कुछ इंटरव्यूज़ बताऊंगी जो मैंने रिसेंटली देखे और उन्होंने भी दिए हैं, क्योंकि जो उसे चाहिए था फेम वो तो उसे मिल गया। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू वॉच दोज इंटरव्यूज़ ऑफ हर एंड आप देखो वो कितनी इलॉजिकल बातें करती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एज वेल। लेट्स गेट स्टार्टेड, नहीं तो थप्पड़ पड़ेंगे। सो उसका इंटरव्यू देखने से पहले मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। 1 वीक और 2 वीक बैक्स आई गेस मैं बस से ट्रैवल कर रही थी। सो ऐसी बैठे बैठे मुझे एक थॉट आया कि जो टीवी में एड्स दिखाते हैं बस से रिलेटेड जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे। जस्ट मेरे माइंड में एक ऐसा थॉट आया। सो बस में होते हैं 2 पार्ट्स, 2 सेक्शन, एक होता है फीमेल, एक होता है मेल। सो फीमेल सीट्स पे फीमेल्स ही बैठती हैं, मेल सीट्स पे मेल्स बैठते हैं। सो जब भी ऐसा होता है कि फ़ीमेल सीट्स पे अगर कोई मेल बैठता है तो उसे उठने को कहा जाता है या फिर वो अपने आप भी उठ ही जाता है। सो मैंने एक ऐड पे देखा था कि फीमेल सीट पे अगर वो लड़का फिर भी बैठा हुआ है स्टिल, तो उसको सब इस तरीके से गिल्टी फील करवाते हैं कि वो फीमेल सीट्स पे बैठा है और कोई फीमेल खड़ी है तो आपको उठ जाना चाहिए। सो मेरे माइंड में एक थॉट आया कि अगर यही चीज़ सेम लड़की के साथ होती है तो वो वाले एड्स क्यों नहीं बताया जाता है जैसे कि लड़के के साथ होती है। मेरा मतलब जैसे कि मेल सीट पर मेल्स को ही बैठने दिया जाता है लेकिन उस पर फीमेल्स भी बैठती हैं, लेकिन तब ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर कोई मेल खड़ा है वेदर इट्स ओल्ड और यंग तो लड़कियां क्यों नहीं उठती हैं वहाँ से? कभी सोचा आपने? और ऐसी एड्स भी दिखाते नहीं हैं टीवी पे। अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर तो दोनों इक्वल होना चाहिए ना, दोनों इक्वल होना चाहिए। हम हमेशा क्यों फीमेल्स का ही स्टैंडर्ड ऊपर रख के बात करते हैं या फिर उनके हक में ही बात करते हैं? अगर इक्वालिटी की बात आ रही है तो दोनों चीज़ें होती हैं। सो ऐसा कभी ऐड में आप लोग देखो, ऐसा कभी नहीं दिखाया गया है जहाँ पे मेल खड़ा है और फीमेल मेल सीट पे बैठी है एंड उसे उठने को कहा गया हो। कभी सोचा? सोच के देखो, क्योंकि हमसे ही शुरुआत होगी बदलने की। ये मैंने 2 हफ्ते पहले सोचा और उसके बाद आया लखनऊ गर्ल केस। हाँ, बहुत से लोगों को पता होगा, मैं थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ कि ये एक्चुअली केस क्या है। लखनऊ में एक लड़की ने एक कैब ड्राइवर को बहुत स्लैप्स मारे, 21 या 22 स्लैप्स मारे होंगे लिटरली। उसकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। आप वीडियो देख सकते हो किस तरह लड़की ऑन गोइंग सिग्नल में रोड क्रॉस कर रही है। बसेस जा रहे हैं, बाइक जा रही है, वो क्रॉस कर रही है और एक मोमेंट आता है जहाँ पे वो क्रॉस करते हुए एक गाड़ी आती है और गाड़ी ब्रेक मारती है और वो वहीं पे रुक जाती है। गाड़ी उसको ज़रा सा भी टच नहीं की होती है, ठीक है। और ड्राइवर ने क्या किया, गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। अगर सोचो गाड़ी ब्रेक नहीं लगती तो कुछ होता ना। तो अभी आप और मैं बात कर लेते हैं, चलो। अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, अगर कोई गाड़ी हमें हिट करने वाली है तो हम शिवर करेंगे, हम यहाँ वहाँ आगे पीछे होंगे। ये लड़की एकदम ऐसे ही रुक गई, तुम कुछ तो मूवमेंट करते, तुम ऐसे ही रुक गए। फिर उसने क्या किया, वो रिटर्न मतलब वो वापस आई, उसे डैशबोर्ड से 600 रुपीज़ निकाले एंड उसको पॉकेट में रखा। उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाया और फ़ोन को तोड़ा। लेकिन ये लड़की कह रही है कि उन्होंने कोई उसके ऊपर केस लगा है कि उसने लूटपाट की है, बट वो कह रही है कि मैंने कोई लूटपाट नहीं किया। अगर लूटपाट की है तो उसका CCTV फुटेज बताओ,
ठीक है। फिर उस कैब ड्राइवर को बाहर निकाला, उसको मारते गई, जबकि वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस थी, बहुत सारे लोग थे। हालांकि एक ट्रैफिक पुलिस वाला उन्हें उनमें सुलह करवाने की या फिर वो बीच बीच में जा ही रहा था, बट स्टिल वो नहीं मार रही थी और उड़ के उसने मारे। उसके बाद जब वीडियो वायरल हुई और सोशल मीडिया पे, तो लड़की पे ही ब्लेम आया, क्योंकि ऑफ कोर्स आप वो कह रही है कि उसने ट्रैफिक रूल्स वायलेट किए, बट आप तो कानून वायलेट कर रही हैं, उसका क्या? वेल डन, तालियां होनी चाहिए। अब हम देखते हैं उसका इंटरव्यू। सो उसने जी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है, जिसमें एक लड़की और एक कैब ड्राइवर के बीच मारपीट हो रही थी। वेट अ मिनट, लड़की मार रही थी? मारपीट उसे कहते हैं जो दो लोगों के बीच में हो, ये लड़की मार रही थी। प्रियदर्शनी है हमारे साथ में जिनके साथ मारपीट हुई। व्हाट? जिनके साथ मारपीट हुई थी? नहीं, जिन्होंने मारपीट की थी, जिनकी वजह से कैब ड्राइवर को 22 स्लैप्स पड़े थे, ठीक है। पता नहीं कौन सा नशा करके ये सवाल पूछ रहा है। सच्चाई ये थी कि मैं हमेशा से जैसे रनिंग पे और वॉकिंग पे जाती हूँ, तो और फिर ट्रैफिक लाइट को देख करके मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रही थी, लेकिन सारी गाड़ियाँ ही लॉ को वायलेट कर रही थी, ठीक है। लेकिन मैं क्रॉस कर रही थी क्योंकि ये होता है कि आप को घर भी जाना है। तो किसे घर नहीं जाना है? लोग रोड क्रॉस क्यों करते हैं? घर जाने के लिए। जो कार के अंदर बैठा है उसे भी घर जाना है, जो बाइक चला रहा है उसे भी घर जाना है, जो क्रॉस कर रहा है उसे भी घर जाना है। दिमाग कहाँ यार, घुटने दबाओ अपने। तो की थी, एक तो उसने सिग्नल तोड़ा, दूसरा उसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया, और जो की थी, एक तो उसने सिग्नल तोड़ा, दूसरा उसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया। और एक मिनट, एक तो उसने सिग्नल तोड़ा, दूसरा उसने ट्रैफिक रूल को वायलेट किया। ये दोनों बात तो सेम ही है ना? ये दोनों एक ही बात है प्रियदर्शनी। पापा की परी नहीं, पापा की गधी है। और तीसरा, वो मुझे हिट करने वाली थी और बहुत क्लोज आ चुकी थी एकदम मेरे, ठीक है। और कुछ नहीं हुई थी, वो वहाँ पे उससे पहले ही स्टॉप हो गई थी कार। जो ओला कैब ड्राइवर है उन्होंने पहले ही स्टॉप कर दी थी। आप खुद सोचो, जब हम रोड क्रॉस करते हैं और कोई गाड़ी हमारे सामने आ जाती है तो हम मूवमेंट करेंगे, एकदम स्ट्रेट नहीं खड़े हो जाएंगे। कितने लोग थे? क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा, ऐसा आप कह रहे हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है। तू क्या बोल रही है? और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं, हड्डी भी तोड़ दी थी सर ये वाली, ठीक है। एक मिनट, अगर 100 लोग मारेंगे और 100 लोग मारने के बाद इसकी हालत है ना कुछ ऐसी हो जाएगी। हाँ, ये जो पिटा है ना, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है, इसीलिए। समझ रहे हो ना? बस यही है। ये इतने अच्छे से इंटरव्यू कैसे दे रही है? और लथेड़ते हुए अगर लेकर जाते, घसीटते हुए, कहीं तो निशान आते हैं। इसके तो निशान विजिबल भी नहीं है। जस्ट लाइक हितेशा चंद्रानी, द जोमैटो केस गर्ल। मुझे तो लगता है दीदी उसी से इंस्पायर हुई है। धारा है लूटपाट की, तो मैं यूपी पुलिस से ये कहूँगी कि मैंने लूटपाट कहाँ करी है, आप वीडियो दिखाइए। एग्जैक्टली अगर जब इसने लूटपाट नहीं की है, वीडियो दिखाइए बोल रही है, तो हम भी तो पूछेंगे, लोग भी तो पूछेंगे कि मार कौन से 100 लोगों ने ऐसा मारा है, वीडियो तो दिखाओ। आप एक बात बताओ, इतने लोग खड़े थे जब ये उसे पीट रही थी, इतने लोगों ने वीडियो निकाला, और जो वीडियो वायरल हुई वो भी किसी के फ़ोन से ली हुई वीडियो वायरल हुई, ना कि वो सीसीटीवी फुटेज है, ठीक है। तो अगर जब इसे 100 लोग मार रहे थे और इसे लथेड़ते हुए 300 मीटर लेकर गए, तो कोई तो एक बंदा होगा, कोई तो जिसमें इंसानियत जागी होगी, जो इसी की तरह फेमिनिस्ट होगा, तो उसने तो निकाला ही होगा अगर इसे 100 लोगों ने मारा है तो। और 100 लोग मारने के बाद इतना अच्छा कैसे दिख रहा है इंसान, और बैठ के इंटरव्यू भी दे रहा है। कौन से सस्ते नशे कर रही है यार ये?
मैं निकलती हूँ वॉक पे या रनिंग पे के लिए, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, देखिए काफ़ी बीमारियाँ हैं मुझे। तो एक और बीमारी है, वो है झूठ बोलने की। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। आई एम करेक्टिंग इट। चलना पड़ना तोड़ दिया ना, पहले उसने लाइट का सिग्नल तोड़ा, उसके बाद वो वाइट लाइट उसे जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। लाइट वाइट जो पट्टी थी उसका सिग्नल उसने तोड़ा। प्रियदर्शनी जी क्या करती हैं आप? और सर मैं अभी तो जॉबलेस हूँ। तभी तो ये जॉबलेस लोगों का जो दिमाग होता है ना, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। BSc MSc MPhil हूँ। चुप हो जा सातवीं फेल। कुछ इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस भी है मेरे पास, और कई जगह मैंने जॉब भी करी है, जैसे कि कहीं जगह इन्होंने जॉब भी करी है, ऐसे करेक्ट करो, आपको वो जॉब से निकाला भी गया है। जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में लेक्चरर भी रह चुकी हूँ। आई कैन फील द पेन ऑफ देयर हर स्टूडेंट्स। आप अगर मेरी बैड बॉय की इमेज दिखाते हो और सामने वाली की अच्छी इमेज दिखाते हो, तो ये चोटें जो बता रही हैं। एक मिनट, बैड गर्ल की इमेज, बैड बॉय नहीं, तो बॉय होती। अगर सोचो, एक सोच के देखो कि उस कार में लड़के की जगह लड़की होती, इसके ऐसे बाल खींच के वो मारती ना, साले का खोपड़ी तोड़ साले। वो इतने थप्पड़ तो खाती नहीं। पहली बात, सीरियसली कोई बिना रीज़न के, आप खुद सोचो, बिना रीज़न के कोई 21 से 22 थप्पड़ कैसे खा सकता है? अगर शहादत अली ने वो थप्पड़ खाए हैं तो सल्यूट हिम, कि उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, कि उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाया है कि औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाते। मैं कहती हूँ अगर औरत गलत है ना तो 2 चाटा प्लीज़ लगा देना, सोचना मत कि वो औरत है। अगर इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं तो इक्वल होना चाहिए ना हर चीज़। अगर गलत है, अगर वो आपको मारते जा रही है तो 2 चाटा प्लीज़ रिटर्न में लगाएं, ताकि उसे अक्ल आए कि वो क्या कर रही है। गलत नहीं है यार, अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि सब इक्वली होना चाहिए, राइट। फिर एक मैंने इसका इंटरव्यू देखा जिसमें इसके हाथ पे पट्टी बंधी हुई थी। पहले जब इसने जी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया तो तब इसके हाथ में पट्टी नहीं थी और इसकी हड्डी फ्रैक्चर हुई थी। ऐसी कौन सी हड्डी जो 2 दिन में सही हो जाती है? एंड देन सिंपैथी गेन करने के लिए इसने दूसरे इंटरव्यू में हाथ में, तो इसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। मेरा फ़ोन तो कभी इन लोगों को मिलता ही नहीं, मेरे फैमिली को मेरा फ़ोन कभी नहीं मिलता, क्योंकि इन्हें मेरा फ़ोन ही चाहिए, जिससे ये सारे एविडेंसेस डिलीट। ऐसा क्या है आपके फोन में? मेरे फ़ोन में इसके पहले जो अटैक्स हुए हैं उसकी पिक्चर्स भी हैं। A few moments later. मैं तो, मुझ पे तो खुद अटैक होता है तो मैं वीडियो कैसे बना सकती हूँ? मैं तो आपने अभी कहा कि आपके पास पिक्चर्स हैं। मेरे पास पिक्चर्स हैं, अटैक्स की नहीं है, क्योंकि मैं खुद पिट रही हूँ, तो मैं कैसे खुद की वीडियो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कौन कौन से एरिया में लखनऊ के? मेरे को जैसे ही जब मैं घर से निकलती हूँ और जितने इलाके में जाती हूँ, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे अटैक होते रहते हैं। सो फिर इसने कहा कि ये जहाँ जहाँ जाती है, ये जो एरियाज़ में जाती है, इसके ऊपर अटैक होते हैं। तो कौन है ये? और ये अंडरवेयर का सबसे बड़ा डॉन है, डॉन। भगवान। कौन है? या फिर कोई ऐसी खुफिया डिटेक्टिव है, या फिर कोई एजेंट है, सीक्रेट एजेंट है जो इन पर अटैक हो रहे हैं। फिर इस लड़की का इंटरव्यू एक और इंटरव्यू आया जिसमें ये और शहादत अली दोनों का इंटरव्यू एक एंकर ले रहे थे। हम वो वीडियो देखते हैं। ये आगे आती गई, जब रेड सिग्नल हो गया मैंने गाड़ी को स्टॉप कर दिया, जेब्रा क्रॉसिंग। सर शहादत अली, सुनना भी सीखो। A few inches later. चलान मेरे लिए बात तो सुनिए, जब अगर मैं गलत मैं होता, मैं तो जानकारी चलान पुलिस प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी अगर आप सुनना ही नहीं चाहती, गाड़ी खड़ी में चलान कहाँ का मेरा? प्रियदर्शनी आप लग रहा सुनना ही नहीं चाहती। तुम्हें आखिर मेरा फोन प्रियदर्शनी लगता है आप सुनना ही नहीं चाहती। प्रियदर्शनी एक बार, प्रियदर्शनी मेरी बात तो सुन लीजिए। प्रियदर्शनी मेरी बात सुन लीजिए आप। प्रियदर्शनी मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं एक न्यूट्रल, एक एंकर हूँ, एक पत्रकार हूँ, जिसमें ये इंटरव्यू दे रही थी उसमें इसने कहा कि शहादत अली सुनना भी सीखो।
मुझे तो वो पिक्चर की याद आ रही है जिसमें सनी देओल होते हैं। सो उस जो इंटरव्यू में इसने कहा सुनना भी सीखो, और बाद में ये खुद एंकर की नहीं सुन रही थी, ये शी इज़ कीप टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग। लाइक इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है यार इन लोगों में, मेरे ये नहीं समझ में आता। आप एक तो गलती भी करते हो, उसके ऊपर से आप में इतनी हिम्मत है कि आप इंटरव्यूज़ भी आके इतने लोगों इतने न्यूज़ चैनल्स को देते हो, और आप खुलेआम झूठ बोलते हो। ये तो वही बात होगी ना कि झूठ बोलो, बोलते रहो। इतना झूठ भी मत बोलो कि आगे जाके वही झूठ आपको भारी पड़े और आपको याद भी नहीं रहा कि आपने कितने सारे झूठ कितने सारे न्यूज़ चैनल्स को बोले हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। So that's the end of the video. I hope you like this video and yeah, आपके क्या ओपिनियन है प्लीज़ let me know in the comment section below, and ऐसी वीडियोस आते रहेंगे, keep supporting and don't be like Angel Priya. I'm in Priyadarshini. Thank you so much for watching. तब तक stay safe, stay healthy and don't be like Priyadarshini.